लालू नहीं लाल है, भाजपा का काल है। क्या में पूरा लालटेन मय है को, लालटेन में है को एकदम लालटेन पूरा- हाँ, इसलिए कि हम लोग लालू जी का सिपाही हैं। अच्छा लालू जी के मानने वाले हैं, सामाजिक न्याय के लड़ने वाले आदरणीय नेता हैं। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लागू करवाएं, लेकिन बिहार में भू पटल पर उतारने वाला का पुरोधा कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने दलितों को जुबान दिया है, खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, उन्होंने कहा कि कुर्सी खींच के बैठो। तो हम लोग लालू यादव को मानने वाले हैं। लालू जी बिहार के एक आइडियल है, बिहार में उनकी जय जयकार होता है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, भीख नहीं अधिकार चाहिए, संविधान के अनुसार चाहिए। लोकसभा चुनाव के चुनावी यात्रा में है। बिहार में 4 सीटों पे सबसे पहले चुनाव होने हैं, नवादा, गया, औरंगाबाद और जमुई। तो नवादा में हमारी मौजूदगी है, हम किसी गांव में आए हुए हैं, इन्हीं लोगों से गांव का नाम भी समझने का प्रयास करेंगे और क्या माहौल है नवादा में। नवादा के बारे में कहा यह जा रहा है कि आरजेडी के ही एक उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में खड़े हैं, बागी हो गए हैं, इससे नवादा का सीट हॉट हो गई है। आरजेडी के लिए मुश्किल सा दिख रहा है। श्रवण कुशवाहा यहाँ से कैंडिडेट हैं आरजेडी के और सामने हैं दीपक ठाकुर, विवेक ठाकुर जो सीपी ठाकुर के बेटे हैं और बीजेपी से कैंडिडेट हैं। तो कौन सा गांव अच्छा चाहिए? सोहजाना गांव है। सोजाना गांव है, जी हाँ। नवादा लोकसभा में पड़ता है ना। नवादा लोग, क्या लग रहा है नवादा में क्या माहौल है इस बार? नवादा माहौल इसी का है, राष्ट्रीय जनता इधर लालटेन जलेगा यहाँ। लालटेन लालटेन तो यहाँ बहुत बार जला है, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि मुश्किल होगी। एक आरजेडी के ही राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव बागी हो गए हैं, निर्दलीय वो मैदान में उतरेंगे, तो कितना मुश्किल रहेगा आरजेडी कैंडिडेट श्रवण कुशवाहा के उससे लिए? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, हाँ, कोई प्रभाव नहीं देख कुछ रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। और एक जो मोदी जी का लहर है, गारंटी की बात कर रहे हैं, सो मोदी जी को भी नहीं चलेगा, लहर नहीं चल रहा नवादा में। नहीं, हाँ? अब की बार नहीं चलेगा। हर घड़ी भाजपा गया है, अच्छा, इस बार नहीं जाएगा। इस साल सब लोगों को विचार हो गया है कि लोकल रहना चाहिए कैंडिडेट। टीवी में दिखा रहा है कि 400 पार, बिहार में 40 पार, उसमें नवादा को भी पार कर दे रहा है। नवादा तो खैर कोई सवाल है नहीं, हाँ, दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं। क्या मुद्दा है आप लोग का इस बार के चुनाव में? हम लोग का मुद्दा है कि हर हालत से लाइन को वोट करेंगे, कराएंगे, लोग कभी कर रहे हैं। अच्छा, एक खबरें और दिख रही है लगातार कि लोग स्थानीय और बाहरी का मुद्दा जो उठा रहे हैं कि श्रवण कुशवाहा जी स्थानीय हैं और विवेक ठाकुर जो सीपी ठाकुर के बेटे हैं वो दूसरे जगह से आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। पटना ये से। मुद्दा है यहाँ पे, हाँ है, ये है। बाहरी और हाँ। लोकल का। लोकल को आप लोग वोट देंगे? हाँ, लोकल का। सरवन जी के बारे में क्या जानते हैं? क्या लगता है कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं, योग्य व्यक्ति को टिकट दिया आरजेडी ने? हाँ, लोग अच्छा व्यक्ति है। अच्छा व्यक्ति है। हाँ, उसको हर लोग पसंद करते हैं, सब लोग जानते हैं, सबको जानते पहले से। हाँ। मुखिया भी रह चुके हैं। मुखिया भी रह चुके हैं। हाँ, हम लोग के समाज साथ में सेवी उनका की छवि है कि नहीं है? छवि है भी। हाँ, हाँ। हम लोगों से आसानी से मिल लेते हैं। हाँ, आसानी से मिल लेते हैं। तो एक लहर बन रही है लालटेन की तरफ। हाँ, बहुत अच्छा लहर है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि मीन्स जो टीवी अखबार दिखा रहा है, हाँ? ना ना, वैसा नहीं 400 पार वाला नहीं है यहाँ? कुछ नहीं। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम महेंद्र कुमार चौधरी है। तो शेड्यूल का सब लालटेन दे रहा है वो? हाँ, सब दे रहा है। पूरा गांव कौन कौन बिरादरी का है? हमारे साहू जी भी है, तो कुछ वोट भाजपा दे सकता है। अच्छा, मोदी के नाम पर मोदी के नाम पे कुछ हाँ। मैंने परसेंटेज में मान के लिए 10%, 90% लालटेन जाएगा है। 90% लालटेन जा रहा है। लालटेन जाएगा। मतलब साहू जी है तो मोदी को वोट देंगे। हाँ, लग रहा है। लेकिन इसकी बात कोई नहीं करता है कि मोदी के जात के हैं, मोदी को वोट कर रहे हैं तो वहाँ जातिवाद नहीं है। लेकिन आप लोग या बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग लालू जी को वोट कर देता है तो कहता है कि जो है जात के नाम पे वोट दे दिया ना। नया आरक्षण से छेड़छाड़ जाओ कर रहा है ना, इसी के चलते मैंने उनका वोट देना कोई पसंद नहीं कर रहा है। मोदी जी का मैजिक नहीं काम करेगा? नहीं, कोई सवाल नहीं। सब राशन देते हैं 55 केजी वो सब क्या फर्क पड़ रहा है ना, वो सब मुद्दा जो है। क्या नाम हुआ आपका? चारू चौधरी। चौधरी जी हैं? जी हाँ। चौधरी जी का वोट किधर गिरेगा? गिरेगा तो लालटेन छप। लालटेन छाप पे? हाँ। लालटेन हाँ, दबा देंगे इस बार? सुन लीजिएगा, अच्छा, तेजस्वी है, लालू जी बेटा तेज है, काम भी उसका ठीक है। काम भी ठीक है, काम किया ये तेजस्वी। मोदी क्या किया कि गरीब को भी 5 लीटर, हाँ। अमीर को भी 5 लीटर, जिसका नोक ट्रला बिल्डिंग है कि उसको दे दिया। हम जो गरीब चलू ऐसे क्यों रहा है? गरीब खुश नहीं है मोदी जी से? नहीं, 5 केजी राशन से सिलेंडर दिए मोदी जी। वो सब सुनिए, खुश ही दे। जो आदमी काम करता है उसको सुधार कर दिया।
बैठिए ना। हाँ दिल्ली में जितना गरीब लोग था, हाँ 6 महीना लॉकडाउन कर क्या करके खाएगा? लॉकडाउन में दिक्कत है। हाँ, तो सब याद है, एकदम चुनाव पूरा। में नहीं लोग याद रखता है सब चीज। नहीं रखता है तो सब रखेगा। चुनाव में होगा मंदिर मस्जिद मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लालू, नीतीश और रामविलास, तभी तक तीनों के साथ तब आजाद किया, हाँ तब पार्टी में आया। तो लालू अभी जो है ये रामविलास जी के बेटे नए हखून। नए तेजस्वी जी है, हम हाँ अकेले तेजस्वी पर गल खून। सब बहुत वीर है। वीर है। हाँ, लालू का बेटा वो भी वीर है। हाँ एक सवाल है कि तेजस्वी ये रामविलास पासवान बेटे चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, दलितों के बड़े नेता कहे जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, वो सब के सब उधर बीएसपी भी अलग लड़ रही है। तो सारे दलित के नेता कोई इंडिया टीम में है नहीं, दलित समाज के लोग कैसे वोट करेगा? तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं। इसलिए वो लोग अपना स्वार्थ में लगे हुए हैं, खाली अपना सीट के लिए, अपना ठीक बचाने के लिए सोच रहा है कि हमें। चिराग कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और टिकट दे दिए जीजाजी को, परिवार फर्स्ट कर गया। हाँ इससे नाराजगी है लोगों में। हाँ, नाराजगी है ये। कौशल यादव, हाँ, कौशल यादव वैसा लालटेन में आ गए। वो भी आ गए। हाँ, मुन्ना मियाँ आ गए, सब लालटेन में आ गए। सब लालटेन में आ गए। जदयू के नंबर नेता थे कौशल हाँ, यादव। हाँ, ये हम भी उन्हीं का थे। अच्छा अभी भी कि मैंने हम तय किए थे, जाने जाएंगे कौशल जी उधर जाएंगे, पार्टी से हमको कोई जरूरत नहीं रहेगा, लेकिन तो आ गए पार्टी में, उनका बहुत खुशी की बात हुई। पार्टी में आगे मिलिए, उनका साथ रोज बातचीत हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका आवास पर दिग्गज जो है सब नवादा में एकजुट, बहुजन सब एकजुट हो रहा है। हाँ, सब एकजुट हो रहा है। सब कहता मुश्किल होगा नवादा में निकालना, कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। चलिए नवादा में हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और भी लोगों से हम बातचीत करते जाएंगे। देखिए जो माहौल है बिहार में, आप यदि आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और है। वहीं टीवी अखबार यदि आप ऑन करते हैं तो वहाँ आपको 400 पार दिख रहा होगा। कुछ युवा भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? ये नीचे मेरा नीतीश कुमार चौधरी। चौधरी जी हैं। क्या माहौल है नवादा में इस बार? आरजेडी आएगा। आरजेडी आ जाएगा जी। हाँ? सरवन भैया आएंगे हमारे। सरवन भैया आ जाएंगे जी। अब विवेक ठाकुर लड़ रहे हैं, सीपी ठाकुर के बेटे थे। कुछ नहीं रहेंगे। हाँ, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता फर्क है। नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी कहता है 400 पार। कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। हाँ? तो युवा सब नाराज क्यों है मोदी जी से? मोदी युवाओं के नेता है। नौकरी नहीं दे रहे हैं। नौकरी नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। अग्निवीर वगैरह ला दिया ये आप लोग के हमारे लिए। ये जो तेजस्वी भैया है वो बहुत नौकरी दे के चल गए, बहुत कम महीने में। तो नौकरी वाला मुद्दा रहेगा इस बार? जी जरूर रहेगा। हाँ? मतलब नौकरी के नाम पे मोदी जी को आप लोग वोट किए थे। हाँ, नौकरी नहीं मिला, वोट नहीं मिलेगा। वोट नहीं मिलेगा। जी, बदला लेंगे, बदला युवा लेंगे। बदला लेगा मोदी जी बदला से। लेंगे, पूरा बदला लेंगे। चाणक्य है उनके साथ अमित शाह। कोई रहे कुछ रहे, कोई हाँ? फर्क नहीं पड़ने वाला एक है। निर्दलीय भी खड़ा हो गए हैं जो 2 दिन पहले जो है आरजेडी में थे, विनोद यादव। उस सबसे कोई फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं है। अब बीजेपी से वो जाके मिले भी हैं सम्राट चौधरी से। कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा। फर्क नहीं। हाँ? नवादा में इस नवादा बार मतलब श्रवण कुशवाहा। जी, नवादा इस बार कोई रोक नहीं सकता। 5-5 लाख का एग्रीमेंट कर देते हैं। हाँ? हाँ, कोई बीट लगावे 5-5 लाख का एग्रीमेंट करेंगे। अच्छा, बाजी लगाने के तैयार हैं। हाँ। कितना कॉन्फिडेंस है। हाँ हाँ, बहुत प्रेम है। बहुत प्रेम है। हंसाने वाला नीतीश। अच्छा, अब निकालने चाहे तो गलत करवा दिए, वो निकलेगा जल्दी, कानून की किताब नहीं। नीतीश से भी नाराजगी है। हाँ। क्या माहौल है नवादा में भाई? पूरा चल रहा है कि यहाँ पूरा लालटेन में हको, लालटेन में हको? एकदम अब लालटेन पूरा हो गया। चला रहा है टीवी वाला कि नवादा टफ हो गया महागठबंधन के लिए। वहाँ बागी कैंडिडेट विनोद यादव खड़ा हो गए हैं, तो वोट बढ़ जाएगा यादवों का। विनोद यादव जी निर्दलीय हैं। हाँ। और राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही श्रवण कुशवाहा यहाँ उतरे हैं, लालू जी भेजे हैं। तो यहाँ लालू जी के न प्रशंसक है। यादव को वोट कट जाएगा ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। कुछ नहीं कटेगा यादव का वोट से। यहाँ शक्ति यादव यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, कह रहे हैं जब तक जिताएंगे नहीं तब अच्छा। तक जयबेन करेंगे। अब बताइए, शक्ति जी बड़ा नेता है और कि जिनके नाम ले रहे हैं वो बड़ा नेता, इसलिए नाम भी नहीं लेना चाह रहे हैं। हाँ, इसलिए कि हम लोग लालू जी का सिपाही हैं। अच्छा। लालू जी के मानने वाले हैं, सामाजिक न्याय के लड़ने वाले आदरणीय नेता हैं तेजस्वी यादव। तो हम लोग उनका मजबूत करेंगे। सामाजिक न्याय दलितों को मुंह कौन दिया, बोलने का अधिकार कौन दिया? बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लागू करवाएं। अच्छा। लेकिन बिहार में भू पटल पर उतारने वाला का पुरोधा कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने दलितों को जुबान दिया है। खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, उन्होंने कहा कि कुर्सी खींच के बैठो। तो हम लोग लालू यादव को मानने वाले हैं। युवा ये सब नहीं जानता है ना। जानता नहीं, कैसे जान रहा है? हमारे पुरोधा है लालू जी, बिहार के एक आइडियल है। बिहार में उनकी जय जयकार होता है।
युवा 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 सब जानता है राम मंदिर बन गया है, टीवी खोलिएगा ना तो एक फ्रेम में राम मंदिर दिखेगा, दूसरे फ्रेम में राम मंदिर से हम लोगों को नहीं मतलब है। राम मंदिर जो है एक आस्था है, और जिन लोगों की आस्था है वो मन में भी पूजा कर लेते हैं, अपना घर में भी राम का फोटो लगा करके मूर्ति लगा के कर लेते हैं। ये मुद्दा नौकरी का होना चाहिए। धार्मिक आस्था जो होता है उसमें लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होती है। धार्मिक एक आस्था है, जबकि राजनीति में धार्मिक का कोई स्थान नहीं। मार्केटिंग जिस प्रकार से हुई है तो मार्केटिंग इसलिए कर रही है मोदी जी, मार्केटिंग धर्म के नाम पर मार्केटिंग कर रही है, जबकि युवा सड़क पर घूम रहा है, बेरोजगारी का दंश है, गरीबी है, महंगाई है, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। तो ये मुद्दा है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं, पूजा तो कहीं भी कर लेगा, जमीन पर भी जमीन पर भी कर लेगा पूजा पाठ। हम लोग क्या बोल अगर राम मंदिर में जितना रुपया खर्च हुआ, हाँ अगर वही रुपया स्कूल में खर्च कर देता तो कितना बाप छोटा अभी की युवा ये सब नहीं समझता है ना। तो हमारा 73 घर घर है मोदी, घर घर मोदी, ना, ना, जय श्री राम, हमारा ये नारा चलता है। है। लालू जी के वो कहे थे क्या समझे, तो उड़ा दी उसको। कांग्रेस लालू जी के साथ अब आया है, गलती कर रहा था, हाँ। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, भीख नहीं अधिकार चाहिए, संविधान के अनुसार चाहिए। बसपा वाला। लालू नहीं, लाल है, भाजपा का काल है। अच्छा आप ये नारा है। सुनते हैं हाँ हमारे बहुजन समाज पार्टी काशीराम है, मायावती बहन चली गई, लेकिन वो गई नहीं। वो जो काशीराम गए कहीं गए नहीं, मर भी जाएगा तो सोना निकाल के आप लीजिए, चाहे बोले कोई लेगा, लेकिन उसका बेटा तेजस्वी लालू से सरबूंद का है तो उससे तेज निकलेगा। आप बोल रहे हैं कभी बीएसपी अलग लड़ रही है, बीएसपी के साथ पहले थे, हाँ। अब लालटेन जलाएंगे, हाँ सब बहुजन एक हो गया है। हाँ हाँ? हाँ। तो मतलब लालटेन जल रहा है यहाँ पे। एकदम। एक और सर मामला है बाहरी है, और ये आप लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं, भाषण भी दिए थे आप कि बाहरी हमेशा बनते रहे हैं, कभी जो है यहाँ के नहीं बने हैं। तो आप तो खुश होंगे बहुत अधिक, यहाँ कैंडिडेट मिला है। देखिए, जब से नवादा संसदीय क्षेत्र बना तब से एक एक लोकल जीते हैं। प्रेमचंद राम 1991 में, अच्छा उसमें रिजर्व सीट था, तो सब लोग कहता था कोई दलित में काबिल नेता है ये ना हो तो बाहर से आओ और जीत जाओ। अब तो जनरल हो गया है 2009 के बाद, तब भाजपा वाला बाहरी काहे देता है। इस बार ही बाहरी दिया, 4 बार लगातार बाहरी दिया है, लोजपा भाजपा मिलके। 4 तो हाँ, तो हम लोग चूँकि हम नवादा से, नवादा का विकास नहीं होता है, नालंदा बगल में है, खूब विकास होता है। तो हम लोग देखते हैं कि नालंदा इतना तरक्की कर गया, नवादा इतना पीछे है, इंटरनेशनल बनता जा रहा है। तो इसलिए लोकल का मुद्दा रहा है यहाँ, इस बार रहेगा। ये जो जब भी देख रहे हैं कि बागी होगी सब, बागी कौन है, क्या है बागी? विनोद यादव। कौन है विनोद यादव? राजवल्लभ के भाई हैं। राजवल्लभ के भाई हैं। आरजेडी के राजवल्लभ कौन है? आरजेडी के प्रदेश महासचिव थे। राजवल्लभ कौन है? वो भी विधायक थे। उनकी अभी कहाँ है राजवल्लभ यादव? अभी तो जेल में। काहे जेल में है? केस है उन पे, पॉक्सो एक्ट लगा, तो फिर रेप का केस है। तो फिर वैसा आदमी काहे नाम ले रहे हैं झूठो? अच्छा, कोई प्रभाव नहीं? कोई प्रभाव नहीं। अपना बहन बेटी की रक्षा करने में लग जाएगा कि उसको देगा। हाँ, बात खत्म। तब ये कोई इसका इम्पैक्ट नहीं? कोई इम्पैक्ट नहीं। नोएडा वाला जो बिल्डिंग था, हाँ, उसको ढांचने के जगह पर किसी गरीब को स्कूल बना देता, धर्मशाला बना देता, और पाठशाला टावर, हाँ कुछ बना देता। अच्छा, तो फायदा था कि और 130 करोड़ रुपया खर्च कर ढवा दे, क्या फायदा मिला? पैसा हिंदुस्तान का था कि पैसा पाकिस्तान का था? कोर्ट के आदेश है चाचा, कोर्ट के आदेश से कोर्ट नोट पर बिका है। कोर्ट नोट पर बिका है। अच्छा, कोर्ट में नोट नोट, हाँ जी, जज बिकता है। ऐसा नहीं। चलिए, नवादा में हम लोग हैं और लगातार चुनावी कवरेज कर रहे हैं। जी सर, कमाल कर दो, खुशी सर में झुकने न पाएंगे, जी जी, मिटेंगे खुद, हमारी पार्टी की इज्जत बचाएं। लगातार हम बातचीत कर रहे थे चुनावी कवरेज के दौरान कि नवादा में क्या होगा। नवादा के बारे में लोग कहा जा रहा है कि यहाँ बागी कैंडिडेट का असर हो सकता है। टीवी अखबार दिखा रहा है कि सीट मुश्किल होगी, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतरेंगे तो वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि लालटेन ही नवादा में जलेगा। आपका क्या मानना है पूरी बातचीत पे? प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, नवादा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।